राधे राधे प्रियजनों, आप सब कैसे हैं। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और आज का प्रश्न ये है कि पिछले श्लोक में श्लोक नंबर 20-21 में अर्जुन के रथ के ऊपर एक झंडा था जिसमें एक साइन इंगित था। वो किस चीज़ का साइन था, किस पर्सनैलिटी के बारे में उसमें बताया गया है, किसका साइन था, वो आप मुझे बताइए। गीता के पहले अध्याय के श्लोक 21-22 से हमें यह ज्ञान होता है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। शत्रु सेनाओं का इस प्रकार निरीक्षण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए महान नायक अपने महान साहस और दृढ़ निश्चय, अपनी साहसिक तत्परता और अदम्य ऊर्जा को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा है। कहानी में इस बिंदु तक महाभारत का अजय नायक अर्जुन अपने वास्तविक स्वरूप में था, किसी भी मानसिक उन्माद से अप्रभावित। यहाँ कृष्ण को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ है कभी ना गिरने वाला, कभी असफल ना होने वाला, जो कभी नहीं फिसलता। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, किंतु वे अहित की कृपावश अपने मित्र की सेना में लगे हुए थे, अर्थात बिना किसी स्वार्थ के वो निस्वार्थ भाव से अपनी अर्जुन की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्होंने अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त के कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी,
किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धार्मिकता पर उतारू होने के कारण इसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं।